एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। तो इस चैप्टर में स्पेशली अपन एल्कोहलों में क्या कर रहे हैं, विभेद, है ना, यानी कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री जो अपने 3 एल्कोहल होते हैं उनमें विभेद करने की अपन ने अभी तक एक ही मेथड पढ़ी, एक लुकास परीक्षण, याद है सबको। और आज अपन दूसरी विधि पढ़ेंगे, कौन सी, वेक्टर मेयर विधि, वेक्टर मेयर विधि या वेक्टर मेयर परीक्षण। तो इससे अपन 3 एल्कोहलों में विभेद कर चुके हैं और अब अपन को आज पढ़ना है कौन सी, वेक्टर मेयर विधि या वेक्टर मेयर परीक्षण। तो ध्यान से देखिएगा। तो वेक्टर मेयर परीक्षण क्या है? तो वेक्टर मेयर परीक्षण वास्तव में प्राथमिक एल्कोहल और द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहलों में क्या करता है, विभेद, है ना। वेक्टर मेयर परीक्षण तो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ये। तो वेक्टर मेयर विधि में क्या करना है आपने, अपन कुछ यौगिक लिख रहे हैं यहाँ पर, जिसमें HI, ठीक, AgNO2, HNO2 और एक कोई भी क्षार ले सकते हैं, बेस। तो वो क्षार कुछ भी ले सकते हैं अपने मन से, अपन NaOH ले लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या करना है आपको, प्राथमिक एल्कोहल, जैसे अपन वेक्टर मेयर परीक्षण में 3 एल्कोहलों में अंतर बता रहे हैं। तो प्राथमिक एल्कोहल जो अपन लेंगे, फिर द्वितीयक लेंगे, फिर तृतीयक। तो प्राथमिक एल्कोहल की क्रिया कराएंगे इनसे बारी बारी से। पहले कौन लेंगे अपन, HI, फिर हाइड्रोजन आयोडाइड, नाम पता है सबको, ये कौन है, सिल्वर नाइट्रस, है ना। और ये क्या है, नाइट्रस अम्ल, है ना, सिल्वर नाइट्रस और नाइट्रस अम्ल, और एक क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहलों की क्रिया इनसे कराएंगे अपन बारी बारी से। और जो अपन को रंग मिलेंगे, कलर, उनके आधार पर अपन बताएंगे कि कौन सा एल्कोहल है। अरे बात समझ में। यदि आपको पहली बार में लाल रंग मिल जाए, कौन सा रंग, लाल, तो वो कौन सा एल्कोहल कहलाएगा, प्राथमिक एल्कोहल। यदि अपन को नीला रंग मिलेगा, नीला अवक्षेप प्राप्त होगा, तो वो कौन सा कहलाएगा, द्वितीयक एल्कोहल। और कोई भी रंग नहीं मिलेगा, रंगहीन अवक्षेप प्राप्त होगा, तो वो कौन सा एल्कोहल कहलाएगा, तृतीयक एल्कोहल। आरी बात समझ में, ठीक। तो सब में एक ही मेथड है कि एल्कोहलों की क्रिया इनसे कराओ आप, और जो रंग मिलेंगे, रंगों के आधार पर अपन एल्कोहलों में विभेद कर देंगे। आरी बात समझ में, चलो ध्यान से देखिएगा। तो प्राथमिक एल्कोहल ले रहे हैं अपन। तो प्राथमिक एल्कोहल का फार्मूला क्या होता है, यहां से लिख ले रहे हैं, CH3 बॉन्ड में CH2 बॉन्ड में OH। ये प्राथमिक एल्कोहल है अपना, या इसको अपन क्या बोल सकते हैं, C2H5 बॉन्ड में OH, यानी एथिल एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल हो गया। तो प्राथमिक एल्कोहल की क्रिया किससे करा रहे हैं अपन, हाइड्रोजन आयोडाइड से, ठीक, ध्यान से देखिएगा। तो जब हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया कराएंगे इसकी, और आप चाहें तो लाल फास्फोरस की उपस्थिति भी ले सकते हैं, अन्यथा ऐसे लिख दो आप। तो बताइए क्या बन जाएगा, दिख रहा है कुछ इसमें, H प्लस OH माइनस। तो जल के अणु यहाँ पर निकल जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स। तो H2O निकल गया, बचा क्या है बोलो, CH3 बॉन्ड में CH2 और OH निकला, H प्लस निकला, जुड़ क्या जाएगा अपना, आयोडीन, यानी I। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, चलो। तो इससे क्रिया करा दी अपन ने। अब कौन आएगा, सिल्वर नाइट्रस। तो सिल्वर नाइट्रस की क्रिया करा रहे हैं इससे, तो Ag
NO2। तो AgNO2 से क्रिया कराएंगे या गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा, देखते। दिख रहा है आपको क्या निकलेगा, बताओ क्या निकल जाएगा। Ag प्लस आयोडीन माइनस चार्ज देगा तो निकल क्या जाएगा, AgI सिल्वर आयोडाइड निकल जाएगा कि नहीं। देखना बचा क्या, CH3 यहाँ लिखते हैं CH3 बॉन्ड में क्या आया CH2। अब यहाँ देखना, अब चूंकि सिल्वर और आयोडीन आपस में क्रिया करके निकल गए हैं तो ये बॉन्ड खाली हो गया, तो जुड़ क्या जाएगा इसमें NO2, ये जुड़ गया NO2। कोई दिक्कत यहाँ पर समझ में आ रहा है सबको। अब जो यहाँ यौगिक मिला है उसको हम एक बार यहाँ लिख दे रहे फिर से, क्या है CH3 बॉन्ड में CH2 बॉन्ड में NO2। इसकी क्रिया किससे करानी, देखो AgNO2 से तो हो गई है क्रिया, अब किससे कराएंगे अपन, नाइट्रस अम्ल HNO2 से। तो HNO2 को अपन ऐसा लिख रहा है बेटा, एक हाइड्रोजन, दो ऑक्सीजन और एक नाइट्रोजन। इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी, 3 HNO2 ऐसा लिख सकते हैं। तो हर बार ऐसे लिखना है, OH बॉन्ड में N डबल बॉन्ड में O, सही है। ये है अपना क्या, नाइट्रस। तो देखते हैं क्या बनेगा यहाँ पर, देखना ध्यान से। देखो एक चीज है, या तो यहाँ पर OH जुड़ेगा इस हाइड्रोजन से, ये बेटा अल्फा हाइड्रोजन है, पता है आपको, क्योंकि क्रियात्मक समूह है NO2 और क्रियात्मक समूह NO2 से जुड़ा है डायरेक्ट कार्बन परमाणु, और जिस कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन जुड़ा रहता है वो क्या कहलाता है, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु। तो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पर H2, तो H2 किससे रिएक्ट करेगा, या तो इससे करेगा या तो इससे करेगा। आप बताओ किससे करेगा, बताइए। देखो H2 है तो हमेशा ध्यान रखना, अब जब H2 है, यदि सिंगल H होता तो किससे रिएक्ट करता बेटा, OH माइनस से, क्लियर है ना। अब चूंकि H2 है तो वो किससे रिएक्ट कर जाएगा, O से, तो H2O। आ रही बात समझ में। तो हाइड्रोजन ने, यानी दो हाइड्रोजन रिएक्ट करे हैं ऑक्सीजन से, तो निकल क्या जाएगा H2O। बचा क्या, CH3 बॉन्ड में C, देखना एक कार्बन बचा है, क्योंकि दो हाइड्रोजन निकल गए तो कार्बन अकेला, बॉन्ड में क्या है NO2। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर। H2 किससे रिएक्ट कर गया है, ऑक्सीजन से। अब जो बचा है वो लिखे दे रहे हैं, क्या बचा है, N यानी नाइट्रोजन बचा है, और क्या बचा है OH। तो यहाँ देखना कार्बन की संयोजकता कितनी, 4 करनी है आपको, अभी कितनी है बेटा 2। तो क्या करें, यहाँ हम डबल बॉन्ड कर दे रहे हैं, सो नाइट्रोजन की 3 होती है तो कार्बन की तो पूर्ण हो गई, 4 हो गई ना, और इस N में क्या जुड़ा है OH। कोई दिक्कत यहाँ पर, ये आया समझ में सबको, कोई दिक्कत तो नहीं ना। हाँ तो ध्यान से देखिएगा, ये अपना एक यौगिक बन गया, और इसको अपन बोलेंगे नाइट्रोलिक अम्ल। कौन सा अम्ल, नाइट्रोलिक, NO2 जुड़ा ना, एसिड है नाइट्रोलिक अम्ल। तो देखो HI से क्रिया हो गई, AgNO2 से क्रिया हो गई, और HNO2 से। इतनी बातें आई है समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसकी क्रिया किससे कराने वाले हैं अपन, एक क्षार से, यानी कि NaOH। तो जब इस नाइट्रोलिक अम्ल की क्रिया आप किसी एक बेस यानी क्षार से कराएंगे तो आपको यहाँ पर बेटा लाल रंग प्राप्त होगा। कौन सा रंग प्राप्त होगा, लाल रंग। और लाल रंग या लाल अवक्षेप जब आपको प्राप्त होगा तो आप समझ जाएंगे वो कौन सा एल्कोहल है, प्राथमिक एल्कोहल।
तो ये रिएक्शन आई है समझ में सबको। तो देखिएगा विक्टर मेयर विधि में प्राथमिक एल्कोहल देख चुके हैं। अब देखेंगे अपन क्या द्वितीयक एल्कोहल। तो द्वितीयक एल्कोहल कितने एल्केल समूह से जुड़ा रहेगा? 2, है ना। और क्रियात्मक समूह क्या रहेगा एल्कोहल का? OH, है ना। यहाँ देखिएगा तो CH3 देखो वहां पर क्या था प्राथमिक एल्कोहल में ऐसा ये था कि नहीं? ठीक है। तो हम एक काम कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन कम कर दे रहे हैं तो एक बॉन्ड खुल जाएगा, तो एक CH3 यहाँ आ जाएगा, 2 R आ गए ना एल्केल समूह। आ रही बात समझ में? तो इनको या आप ऐसा लिख दो या फिर इस टाइप से CH, ठीक है। और बॉन्ड में क्या कर सकते हैं आप CH3 बॉन्ड में नीचे कर दो आप OH। बात एक ही है, दिक्कत तो नहीं इससे। चल तो ये कौन सा एल्कोहल है अपना? द्वितीयक एल्कोहल। देखिए तो जो अभी अपन ने प्राथमिक एल्कोहल में किया है वही करना है द्वितीयक एल्कोहल। मतलब द्वितीयक एल्कोहल की क्रिया पहले HI से, फिर AgNO2 से, फिर HNO2 से, फिर एक बेस लेंगे यानी कि NaOH से। तो अपन को कौन सा रंग मिलने वाला है यहाँ पर? नीला रंग। तो वो कौन सा एल्कोहल कहलाएगा? द्वितीयक। आ रही बात समझ में? चलो हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया कराइए HI से, बताओ क्या बन जाएगा? बोलो। H प्लस OH माइनस वाटर मॉलिक्यूल्स जल के अणु निकल गए, H2O बचा क्या? CH3 बॉन्ड में CH बॉन्ड में CH3 ये तो रहेगा। और OH माइनस निकल गए और H प्लस निकल गए। और जब ये बॉन्ड खाली हो गया यहाँ तो कुछ बचा नहीं, तो उसमें क्या जुड़ जाएगा? आयोडीन यानी I। बोलो कोई दिक्कत? समझ आ रहा? चलो HI से क्रिया हो गई। अब किससे करानी है आपको? AgNO2 सिल्वर नाइट्रस। यहाँ देखिएगा। अब बताओ क्या बनेगा? आप ये बताओ पहले निकल क्या जाएगा? देखो Ag प्लस I माइनस क्या निकल जाएगा? AgI सिल्वर आयोडाइड। और जो बचा है वो अपन लिखे दे रहे हैं। बोलो क्या बचा? CH3 बॉन्ड में CH बॉन्ड में CH3 जो कहते हैं लिखा। अब ये बॉन्ड खाली बचा क्योंकि यहाँ से आयोडीन और सिल्वर आपस में क्रिया कर गए। तो इस खाली बॉन्ड में क्या जुड़ जाएगा? NO2। सही है? कोई दिक्कत? अब इस योग को हम एक बार फिर से यहाँ लिख रहे हैं। क्या है बोलो? CH3 बॉन्ड में CH बॉन्ड में CH3 नीचे NO2। तो AgNO2 से क्रिया हो गई। अब किससे करानी है अपन को? HNO2। तो HNO2 को कैसा लिख रहे हैं अपन बताइए? OH बॉन्ड में N डबल बॉन्ड में O। नाइट्रोजन की संयोजकता 3, 2 और 1 3 HNO2 नाइट्रसम। कोई दिक्कत? अब देखो ध्यान से, वहां पर बेटा कितने हाइड्रोजन परमाणु थे? 2। यहाँ कितने हैं? 1। अब बताओ ये H किससे रिएक्ट करेगा? OH से करेगा कि O से करेगा? OH से करेगा ना। H प्लस OH माइनस। आगे बात समझ में? क्या निकल जाएगा? H2O। सही है ना। जो बचा है हम वो लिख रहे हैं। CH3 बॉन्ड में C। अब H प्लस चला गया ना, तो अब कुछ नहीं है अभी हाइड्रोजन कार्बन के पास। बचा क्या? CH3 नीचे NO2 सब कुछ जो कहते हैं लिखाना हमने। अब H प्लस और OH माइनस आपस में रिएक्ट कर गए ना, ये दोनों तो निकल लिए। अब जो बचा है वो लिख ले रहा है। क्या बचा है बोलो?
कार्बन की संयोजकता 3 है, 4 करनी ना तुम्हें, ऊपर खोले दे रहे एक बॉन्ड, क्या हो जाएगा N डबल बॉन्ड में O। सही है, कोई दिक्कत? ये बेटा नाइट्रोलिक अम्ल जैसा है, इसके अम्ल कौन से अम्ल जैसा है? नाइट्रोलिक अम्ल जैसा ना इसका स्ट्रक्चर। तो नाइट्रोलिक अम्ल नहीं है, इसलिए इसका नाम रखा गया स्यूडो, यानी उसके समान है, तो स्यूडो नाइट्रोल बोलेंगे अपन इसको, क्या बोलेंगे? स्यूडो नाइट्रोल या नाइट्रोलिक ऐसा। ठीक है, अब HNO2 से भी रिएक्शन होगी इसकी। अब क्या बचा है बेटा? क्षार NaOH। तो अपन जब इस की क्रिया किसी बेस से कराएंगे ना, तो यहाँ पर अपन को कौन सा रंग मिलेगा? नीला रंग। और नीला रंग मिलेगा तो अपन पहचान जाएंगे कि ये कौन सा एल्कोहल है। तो बताइए, समझ में आया सबको? तो विक्टर मेयर विधि में कितने एल्कोहल कंप्लीट कर लिए अपन ने? 2 हो गए, प्राथमिक एल्कोहल और द्वितीयक। प्राथमिक एल्कोहल में कौन सा कलर मिल रहा था? लाल रंग, है ना? और द्वितीयक एल्कोहल में नीला रंग, है ना? अब बचा है कौन सा? तृतीयक एल्कोहल। ध्यान से देखिएगा। तो तृतीयक एल्कोहल, देखो द्वितीयक एल्कोहल का स्ट्रक्चर कैसे लिख रहे थे अपन? 2 एल के समूह थे ना, CH बॉन्ड में O, ऐसा ही था ना? कार्बन की संयोजकता कितनी? 4, है ना? तो अब चूंकि तृतीयक एल्कोहल है तो कितने CH3 होने चाहिए? 3। तो एक हाइड्रोजन कम कर देंगे तो यहाँ पर 3 CH3 आ जाएंगे। सही है ना? तो इसको अपन ऐसा लिख देगा एक बार, इस टाइप से, क्योंकि कार्बन के पास तो अब कोई है नहीं साथ में। एक में जोड़ दो आप क्या? OH कहीं पर भी जोड़ दें, उससे दिक्कत नहीं है। तो 3 CH3 चाहिए है, तो 1 2 और ये 3, एक में क्या आ जाएगा? OH। कौन है ये? तृतीयक एल्कोहल। तृतीयक एल्कोहल की क्रियाएं अपन किससे कराएंगे? बारी बारी से ना, HI से, फिर AgNO2 से, फिर HNO2 से, फिर कराएंगे किसी बेस यानी क्षार। कौन है? NaOH। तो कराइए, किससे कराएंगे अब? HI। अब आप लोग को आइडिया हो गया, अब बताओ क्या बन जाएगा, क्या निकल जाएगा? H प्लस OH माइनस, क्या निकला बेटा? H2O। जो बचा है वो लिखे दे रहे हैं। तो अभी हम 3 CH3 जोड़े, तो 1 2 और ये 3 जो कहते हैं लिखा ना। OH माइनस किससे क्रिया कर गए हैं? H प्लस। तो ये बॉन्ड खाली हो गया, इस बॉन्ड में क्या जुड़ जाएगा? I। ठीक, कोई दिक्कत? यहाँ पर HI से रिएक्शन हो गई। अब कौन आया? AgNO2। यहाँ देखिएगा, तो AgNO2 से क्रिया होगी, तो हम इसको यहाँ लिख दें। ध्यान से देखिएगा। अब AgNO2 से क्रिया होगी तो आपको दिख रहा है क्या निकल जाएगा? Ag प्लस I माइनस, क्या निकलेगा? AgI, सिल्वर आयोडाइड। कोई दिक्कत? बताओ क्या बचा है? CH3 बॉन्ड में C बॉन्ड में CH3, सही है ना? ठीक, और बॉन्ड में क्या आया? CH3। 3 CH3 हो गया ना बेटा? तो इस आयोडीन से कौन जुड़ा है? ये सिल्वर। तो ये बॉन्ड क्या हो गया? खाली हो गया। इसमें क्या जुड़ जाएगा बताओ आप? NO2। क्या जुड़ जाएगा? NO2। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? अब ध्यान से देखिएगा, समझ में आया ना सबको? तो AgNO2 से रिएक्शन हो गई है, अब क्या आएगा? HNO2। तो HNO2 से जब इसकी क्रिया होगी, हम यहाँ लिखे दे रहे, ठीक है? तो अच्छा, प्राथमिक एल्कोहल में क्या था? 2 हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन थी,
तो 2H2 किससे जुड़ गए थे? ऑक्सीजन से, याद है? द्वितीयक एल्कोहल में एक अल्फा हाइड्रोजन परमाणु था, तो वो किससे जुड़ गया था? OH से। यहाँ कितने हाइड्रोजन परमाणु बेटा? इस कार्बन के पास में कितने हाइड्रोजन परमाणु हैं? एक भी नहीं है। और जब एक भी नहीं है तो यहाँ किससे जुड़ेगा कौन? कोई अभिक्रिया होगी क्या यहाँ पर? नहीं होगी, क्योंकि जुड़ने के लिए मतलब इनसे जुड़ने के लिए कोई बॉन्ड खाली नहीं कि अपन ओपन कर सकें वो बॉन्ड। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर कोई अभिक्रिया नहीं होगी। आ रही बात समझ में? कोई रिएक्शन नहीं। और जब कोई अभिक्रिया नहीं होगी तो कोई कलर नहीं मिलेगा बेटा, कोई अभिक्रिया नहीं। और जब कोई अभिक्रिया नहीं होगी तो कोई कलर नहीं मिलेगा, यानी कि यहाँ पर आप कहेंगे रंगहीन अवक्षेप, यानी कि कोई कलर नहीं। तो आप समझ जाएंगे वो कौन सा एल्कोहल है? द्वितीयक एल्कोहल। आ रही बात समझ में? तो बस इसके आगे और कुछ नहीं लिखना है आपको, ठीक? तो इस पूरी कहानी का सार क्या निकला है बेटा कि 1 डिग्री जो होता है एल्कोहल, विक्टर मेयर विधि में कौन सा रंग देगा? लाल रंग। और द्वितीयक एल्कोहल कौन सा रंग देगा? नीला रंग। और तृतीयक एल्कोहल कोई रंग नहीं, रंगहीन। आ रही बात समझ में? तो आपको विक्टर मेयर परीक्षण में ये देखना है कि यदि प्राइमरी एल्कोहल कौन सा रंग देगा? लाल रंग। और द्वितीयक एल्कोहल यानी सेकेंडरी एल्कोहल कौन सा रंग देगा? नीला रंग। और टर्सरी यानी तृतीयक एल्कोहल कौन सा देगा? कोई रंग नहीं। तो इस प्रकार से विक्टर मेयर परीक्षण होता है। समझ में आया सबको?